ओलंपिक में महिला रेसलिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक की ओर से अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए खुलासे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में पहलवानों और उनके पारिवारिक मेंबरों के बाद अब नेता भी कूद पड़े। साक्षी मलिक ने अपनी बुक में दावा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लालच में आकर एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल्स में छूट ली। इससे भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर शुरू किए गए पहलवानों के आंदोलन की छवि खराब हुई। साक्षी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह दावा किया कि रेसलरों के आंदोलन के पीछे दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी नेता बबीता फोगाट का हाथ था। जंतर मंतर पर धरने की परमिशन हरियाणा भाजपा के नेता तीर्थ राणा नहीं दिलवाई। कांग्रेस का इस पूरे प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं था। उधर विनेश फोगाट ने साक्षी की ओर से किए गए खुलासों पर बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर लिखा, जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास मत करो। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते, आपका, उनका और सच। यही नहीं, इस पोस्ट के बाद विनेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि न तो मुझे किसी ने ये बातें लिखित में दी हैं और न ही मैं किसी का मन पढ़ सकती हूँ। अच्छी बात यह है कि एक अच्छे काम के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई चल रही है। जब तक दोषी को सजा नहीं दिला देते लड़ाई जारी रहेगी। साक्षी मलिक के विनेश बजरंग के मन में लालच आ जाने से जुड़े दावे पर विनेश ने कहा कि किस चीज का लालच, आप उन्हीं से पूछिए। खिलाड़ी होने के नाते अगर खिलाड़ी अपनी बहनों के लिए बोलने का लालच है तो इस लालच को मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश के लिए ओलंपिक तक जाकर मेडल लाने का लालच हमारे अंदर है तो वह मरते दम तक रहेगा। तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना। मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। देखिए, एक दूसरे पे ब्लेम ना करने के बजाय किसानों की जो समस्याएं हैं, जिस आंदोलन को लेके वो बैठे थे 2 साल पहले और अभी भी वो बैठे हैं, उनको ऐसे निगलेक्ट करना, उनकी भावनाओं का कदर ना करना, उनको जो उनका अधिकार है उसके लिए नहीं बोलना, वो ब्लेम करना एक दूसरे के ऊपर, वो छोड़ के हम अगर गुड कोज के लिए, अगर उनके लिए हम साथ में खड़े होंगे तो वो देश को जो आगे जो किसान लेके जाएगा वो कोई और वर्ग नहीं लेके जा सकता। वहीं साक्षी मलिक ने यह भी दावा किया कि पहलवानों को आंदोलन के लिए बीजेपी नेता दंगल गर्ल बबीता फोगाट और सोनीपत से भाजपा नेता तीर्थ राणा ने उकसाया। दोनों ने उन्हें परमिशन दिलाई। बबीता और राणा बृजभूषण को WFI अध्यक्ष से हटाकर खुद उस पर बैठना चाहते थे। हमें ये था कि बबीता भी आंदोलन में बैठेंगी। मेरे लिए तो जो टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ। जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ? ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है कि मुझे वो चीज़ पाना है, वो चीज़ मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के, मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। ये बाद में उनका ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी। शुरुआत तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सच्चाई भी है। विनेश ने भी ये चीज़ मेंशन की है। विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीर्थ राणा, और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का। तो इसमें झूठ कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। वह इस मामले में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी बबीता फोगाट के हक में उतर आए हैं और उनके साथ बहन के बचाव में अब पहलवान गीता फोगाट सामने आई हैं। गीता फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कई खिलाड़ी बबीता फोगाट के नाम पर बार बार अपने एजेंट, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर किया है, जहाँ पर कोई किसी तरह का पद मायने नहीं रखता है। और रही बात अध्यक्ष बनने की, तो सब जानते हैं अध्यक्ष बनने का लालच किसके अंदर था। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।